इस वीडियो में हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में पढ़ने वाला है, जिसे हेंस बेथ ने 1929 में डेवलप किया था। दिस थ्योरी वाज ओरिजिनली अप्लाइड टू एक्सप्लेन द कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सम आयनिक क्रिस्टल्स, हेंस कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो इस थ्योरी को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद डेवलप किया गया। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कुछ लिमिटेशन थे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्रिस्टल आयन का मतलब कलर और उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं कर पाया था, तो उसके चलते हेंस बेथ ने 1929 में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी डेवलप किया। तो ये क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इट वॉज ए मॉडल बेस्ड ऑन प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंटरेक्शन बिटवीन द लीजेंड एंड मेटल आयन। अब कम्प्लेक्स कंपाउंड में दो चीज़ होते हैं, एक होता है आपका मेटल आयन, एक होता है लीजेंड। ठीक है, अगर आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में नहीं पता तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एकदम डिटेल में वीडियो बनाकर बताया गया है। तो दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है। इसके बारे में इस मॉडल में बताया गया है, इस थ्योरी में बताया गया है। इन 1935 इट वाज मॉडिफाइड बाय वैन वेल्क इन 1935 टू अलाउ सम कोवैलेंट इंटरेक्शन। ठीक है, इसको फिर से मॉडिफाई किया गया इन 1935 किस बात के लिए, मतलब कुछ कोवैलेंट इंटरेक्शन भी होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, उसको भी इसमें अलाउ करने के लिए मॉडिफाई किया गया। बट एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरी रिमेन्स मोस्टली कॉन्फाइंड टू सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ठीक है, तो ये जो कोवैलेंट इंटरेक्शन है ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लिए अप्लाई किया गया, इस केमिस्ट्री में इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, लेटर ऑन 1950 इट वाज अप्लाइड टू इंटरप्रेट द इलेक्ट्रिक स्पेक्ट्रम ऑफ ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्स। मतलब आपका जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है उसको भी ये थ्योरी अच्छे से डिफाइन कर देता है। ठीक है, अब इसके पोस्टुलेट्स के बारे में अपन एक एक करके पढ़ेंगे। अब एक एक करके क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स को अपन समझेंगे, उसके बाद अपन कुछ इसके लिमिटेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो पहला पोस्टुलेट है, दिस थ्योरी कंसीडर द मेटल लीजेंड बॉन्ड इज प्योरली आयनिक। मतलब इस थ्योरी में ये बताया गया कि जो मेटल और लीजेंड आपस में जो बॉन्ड बनाते हैं वो प्योरली आयोनिक होता है। मतलब एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, और उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंटरेक्शन। ठीक है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंटरेक्शन बिटवीन मेटल आयन एंड लीजेंड, मतलब मेटल और लीजेंड के बीच में वही सेम इंटरेक्शन होता है, क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। अब इसके तीसरे पोस्टुलेट के बारे में अपन पढ़ेंगे। थर्ड पोस्टुलेट ये बोलता है कि जो लीजेंड होता है वो एनायन के जैसे काम करता है, मतलब एक नेगेटिव चार्ज के जैसे काम करता है, और जो मेटल होता है वो क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज जैसे काम करता है। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मेटल और लीजेंड से बनते हैं, तो मेटल क्या होता है, पॉजिटिव कंपाउंड, और लीजेंड क्या होता है, नेगेटिव कंपाउंड। तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में इंटरेक्शन होता है, किसके चलते, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के चलते। तो ये चीज़ को ये भी बताया गया। चौथा पोस्टुलेट ये बोलता है, इफ द लीजेंड इन न्यूट्रल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मेटल पॉजिटिव है और लीजेंड नेगेटिव है। अगर मेटल पॉजिटिव और लीजेंड न्यूट्रल है, ठीक है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो ये एक डायपोल के जैसे बिहेव करेगा। और डायपोल में क्या होता है, एक पॉजिटिव एंड होता है, एक नेगेटिव एंड होता है। ठीक है, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव एंड, तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो डायपोल का नेगेटिव एंड अट्रैक्ट होगा मेटल की ओर, और इस टाइप से ये इंटरेक्शन होके बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, इफ द लीजेंड इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स द नेगेटिव एंड्स ऑफ डायपोल इज अट्रैक्टिव टुवर्ड्स द मेटल एंड, वही जो बताया था मैंने। पांचवा पोस्टुलेट, इट ट्रीट लीजन इज पॉइंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। मतलब लीजन को ये हमेशा नेगेटिव चार्ज जैसे ही बिहेव किया जाता है इस थ्योरी के हिसाब से। ठीक है, अब कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, कुछ लिमिटेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहला लिमिटेशन, ठीक है, मेटल और लीजेंड का जो बॉन्ड होता है वो प्योरली आयोनिक इंटरेक्शन होता है। ठीक है, मान लिए चलो अगर मेटल पॉजिटिव है तो लीजेंड नेगेटिव है, तो आपस दोनों में आपस में इंटरेक्शन होगा। अगर मेटल पॉजिटिव है और लीजेंड न्यूट्रल है तो लीजेंड डायपोल के जैसे बिहेव करेगा और नेगेटिव पॉजिटिव एंड बनाएगा, और नेगेटिव एंड अट्रैक्ट होगा मेटल की ओर। ठीक है, यहाँ तक समझ गया। अब क्या करें, जब ये जो लीजेंड है वो पॉजिटिव चार्ज होगा तब कैसा होगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो रिपेल हो जाएगा। तब के केस में कैसे करेंगे, जैसे कि कुछ एग्जांपल देता हूँ आपका, सम लीजेंड्स आर पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि NO प्लस। ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तब के केस में क्या होगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, लिमिटेशन। और इसी में एक और लिमिटेशन है, आयनिक इंटरेक्शन आर नॉन डायरेक्शनल, सो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैव नो ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये यहाँ पे पूरा बताया गया है कि ये आयोनिक इंटरेक्शन होता है जब, ठीक है, आयोनिक इंटरेक्शन हुआ। अब आयोनिक इंटरेक्शन में तो कोई डायरेक्शन नहीं होता,
और डायरेक्शन नहीं होगा तो कोई ज्योमेट्री नहीं होगा, ज्योमेट्री नहीं होगा मतलब कोई शेप नहीं होगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का क्या होता है, शेप होता है। तो यहाँ से ये पता चलेगा, ये मतलब फैक्ट निकला कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड शेप देते हैं और साथ ये आयोनिक इंटरेक्शन भी करते हैं। तो ये क्यों होता है ये भी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी नहीं बता पाया। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है। जो क्रिस्टल फील्ड होता है, ठीक है, आप इसके बीच में जितना भी क्रिस्टल फील्ड होता है वो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है। आप इंटरेक्शन मतलब दोनों के बीच में बॉन्ड, ठीक है, मेटल और लेजेंड के बीच में बॉन्ड बनता है, तो उसके दो टाइप से इंटरेक्शन होता है। एक होता है आपका प्राइमरी इंटरेक्शन, एक होता है आपका सेकेंडरी इंटरेक्शन, ठीक है। दोनों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। प्राइमरी इंटरेक्शन तब होता है जब मेटल और लेजेंड दूर दूर रहते हैं, ठीक है। मान लो मेटल यहाँ पे है, इससे बहुत दूर में लेजेंड है और इसमें इंटरेक्शन हो रहा है, तो ये अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। यहाँ पे मेटल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे लेजेंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है जब ये दूर होता है, तो क्या होता है, प्राइमरी इंटरेक्शन। अब सेकेंडरी इंटरेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो ये बेसिकली एक टाइप से रिपल्सिव फोर्स होता है। ये कब होता है, जब मेटल और लेजेंड पास पास रहते हैं, ठीक है। मान लो ये मेटल है, लेजेंड है, जब ये पास आ गया, जब ये लेजेंड पास आके देखा तो इसको पता चला कि मेटल के पास ऑलरेडी कुछ नेगेटिव चार्ज है और ये भी ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव और नेगेटिव आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे ही, ठीक है। अब मेटल मतलब ये नहीं कि हमेशा उसमें एनी टाइम पॉजिटिव ही चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज के साथ साथ इसमें नेगेटिव चार्ज भी होगा थोड़ा बहुत, तो ये नेगेटिव चार्ज इस रीजन को थोड़ा रिपेल करते हैं, ठीक है। जब रीजन दूर रहता है तो उसे मेटल आयंस का बस पॉजिटिव चार्ज दिखाई देता है, ठीक है। जब पास आता है तो पता चलता है कि उसके पास नेगेटिव चार्ज भी हैं, जिसके चलते लीजेंड को थोड़ा सा रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस होता है। तो ये होता है आपका सेकेंडरी अट्रैक्शन। तो ये हो जाते हैं आपके दो टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन। अब आगे वीडियो में हम लोग स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, तो उसका वीडियो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। साथ ही आगे अपन जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में, वो किस किस टाइप के शेप रहते हैं, मतलब कौन कौन से एक्सिस में होते हैं, उनके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो आप आगे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।